किस्मत आपी की खबर बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग फेम लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए ऊट पटांग बातें करते हैं, गलत बोलते हैं। तो कुछ दिनों में मैं आपको अपना घर बार भी दिखा दूंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से हम सबके घर हैं। मैंने इंटरव्यू देखे एक दो यूट्यूब पे, सारा बेग ने पैसा ले लिया और माफ कर दिया, झूठ है। मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव आके कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मेरे लिए 1 रुपया भी हराम हो या हमने कोई खून का उनके पैसा लिया हो, सब झूठ था। म्यार से गिरी हुई हरकतें कभी भी नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत चिल मस्ती शुगल मिगल करती रहती हूँ, कोई ड्रेसिंग की फिटिंग वाली ये वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम के साथ। बहुत अरसा हुआ इनको स्टेज का रुख किए हुए और अब दोबारा से स्टेज की जीनत ये बन चुकी हैं और लोगों की लाइनें लगी हुई हैं इन्हें देखने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सितारा बेग साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सितारा जी कैसी हैं आप? जी थोड़ा सा गला खराब, ईद के शो थे तो काफ़ी ऊंचा बोलना पड़ा, पब्लिक ज़्यादा थी। सितारा जी मुझे ये बताएं कैसा महसूस हो रहा है इतना लंबा गैप और उसके बाद दोबारा से स्टेज पे आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात कि मेरे ड्रामे की टीम, यहाँ के सब जितने भी प्रोड्यूसर, सब बहुत खुश हुए हैं कि सितारा आ गई है वापस। और वैसे ही जैसे पहले पब्लिक का क्राउड होता था, फिर वैसे ही हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह हुई कि सितारा बेग स्टेज से बिल्कुल गायब हो गई और उसके बाद एक बहुत लंबे गैप के बाद वापसी हुई है, ये रीज़न जानना चाहेंगे। एक तो रीज़न ये थी कि आपको सबको पता है कि मेरी सिस्टर किस्मत आपी के बच्चे अभी मेरी मदर और मेरे पास ही होते हैं। कुछ बच्चों की एज आपको पता ही है 15 से 17-18 तक बड़ी सख्त होती है। उनको देखना था, टाइम देना था, पर मैं अगर नहीं होती थी, शो में बिज़ी होती थी तो मामा की सुनते नहीं थे। एक उनके लिए रुकी थी और फिर जब उनको घर में बैठाया बच्चों को, फिर कुछ सलून वगैरह शुरू कर लिए, एक स्टेप बाय स्टेप पार्लर वगैरह बनाए, किस्मत बेग ब्यूटी सलून, फिर सितारा सिग्नेचर ब्यूटी सलून, फिर AS रॉयल ब्यूटी सलून और एक और छोटी इकरा ब्यूटी सलून, 4 बना लिए माशाल्लाह। बहुत अरसा हुआ किस्मत बेग को इस दुनिया से रुखसत हुए और वो बिल्कुल एक भुलाई जाने वाली शख्सियत तो नहीं थी, बट ये सब कुछ कैसे हुआ लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जब आउट हो गई उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ जानना चाह रहे थे लेकिन उनको कुछ कहीं से मिल नहीं रहा था। इस बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। अच्छा, वो देखिए जी, किस्मत आपी का माशाल्लाह एक नाम था। सब स्टेज के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत मेहनती थी, वो बहुत अच्छी थी। और अच्छे लोग तो अल्लाह ताला को भी पसंद होते हैं, इसीलिए शायद जल्दी चले जाते हैं। और आप यकीन करेंगे किस्मत आपी की डेथ का 2016 से ये हादसा हुआ है, अभी तक उनकी तरफ से हमें सब्र नहीं आया। ईद पे भी रोए, जब भी उनके बच्चे देखते हैं तब भी रोता हूँ, अपने आप को अकेला समझता हूँ बिल्कुल ही। तो जो है ना, मैंने इंटरव्यू देखे एक दो यूट्यूब पे कि जिस तारा बेग ने पैसा ले लिया और माफ़ कर दिया, झूठ है। मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव आके कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मेरे लिए 1 रुपया भी हराम हो या हमने कोई खून का उनके पैसा लिया हो, सब झूठ था। ठीक है, अदालत की तरफ से कोई किसास कसूस था, जब मेरी मम्मा ने भरी अदालत में, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया। लेकिन वो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने वैसे भी, आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ हो जाता है, उन्होंने निकल ही जाना था। तो जब कुछ लोगों से, वकीलों से पता चला कि वो वैसे भी बरी हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो मेरी माँ ने अल्लाह के वास्ते, मम्मा ने कहा मैं अल्लाह के वास्ते माफ़ करती हूँ और उस अदालत में तुम जवाब दोगे। कुछ हमारे अपने भी कहने लगे कि आप माफ़ करोगे तो ज़्यादा मतलब किस्मत आपकी को शहीद का स्वाब मिलेगा। देखें, ये इसमें तो कोई खैर शक नहीं है कि जब अल्लाह की अदालत में कुछ छोड़ा जाता है तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, सबसे बड़ा आदिल वही है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे कि ये काम आप भुला पाएँ। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर सितारा साहिबा, किस्मत बेग साहिबा की जो कब्र जो थी उनके मुतालिक कुछ क्लिप्स चल रहे थे कि सुराख हुए में हैं, उनमें जानवर, ये क्या है? नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, वो भी मुझे किसी ने बताया था, मैंने देखा नहीं वो इंटरव्यू। किसी ने बताया था कि जी यहाँ पे मरहूम अंजुमन शहज़ादी और किस्मत बेग की कब्रें ऐसे ऐसे हो गई। किस्मत आपी की कब्र रामगढ़ में मुगलपुरा के करीब, भगवानपुरा, शालीमार लिंक रोड आता है, शालीमार हॉस्पिटल बहुत मशहूर है यहाँ पे मुगलपुरा के आगे लिंक रोड पे, रामगढ़ में उनकी कब्रिस्तान जो छोटे मियाँ दर्श, उसकी मेन एंट्रेंस रामगढ़ से अंदर जाते फ्रंट पे पहली कब्र ही मेरी बहन की है। और आते जाते लाइटें और उनका पूरा हमने बंद किया हुआ है। इवेंट के उसके ताले की चाबी भी हमारे पास है, उस ग्रिल को चाबी लगी हुई है, क्योंकि जब चाबी खोलनी है किस्मत आपी के दोनों बेटों ने जाना है, सलाम करना है और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से सारी कब्र साफ़ करनी है, धोनी है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल जिधर किस्मत आपी की कब्र है उसके सामने मेरे तायबू का घर है। तायब उन्हें आते जाते नज़र मारनी, आते जाते देखना है। क्या हम आपके साथ उधर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, किस्मत आपी के बच्चे भी जा सकते हैं। मैं
किस्मत आपी की जब से डेथ हुई है मैं गई नहीं कब्रिस्तान, क्योंकि एक मरतबा मैंने कोशिश की थी जाने की कि मैं लाइव में सबको दिखाऊं कि यहाँ मेरी बहन है या मेरे वालिद साहब हैं, मेरी दादी और मेरे पापा और किस्मत आपी तीनों एक ही जगह पे हैं, एक ही वो ग्रिल के अंदर है सारे। आता एक ही। जी आता है कि तो एक दफ़ा कोशिश की थी तो बस दूर से ही देख के ना मतलब आंसू इतने निकले। फिर मेरी मम्मा ने कहा कि ऐसे गुनाह होएगा तेरी बहन को, फिर उधर पापा का भी फिर दिल में आ जाता है दर्द, फिर बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए कभी गया नहीं, लेकिन आपकी खातिर मैं ज़रूर चला जाऊँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे साथ उतर जाएंगी। बट लेकिन अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। सितारा बेग या और जितने भी बड़े बड़े नाम हों, और सितारा बेग एक उन आर्टिस्टों में शुमार है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखने वाली खातून है। पहले तो हम सवाल करेंगे कि कुछ अरसे पहले आपका एक मिलियंस पे जाने वाला जो अकाउंट था वो हैक हो गया, वो क्या चीज़ थी? देखिए वो ना कुछ ये था कि पहले वो फेसबुक का अकाउंट मेरे काफ़ी फॉलोअर्स थे, 56-57 लाख थे, शायद 60 लाख के करीब थे, वो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे। यूट्यूब पे भी यूट्यूब का भी चैनल था, वो भी किसी ने मतलब कॉपीराइट्स करके ये पता नहीं क्या करके उसे भी ख़त्म कर दिया। तो वो फेसबुक का जो पेज था वो किसी ने हैक किया, अल्लाह जाने। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने लास्ट वीडियो की थी जब मैंने फैसलाबाद के ड्रामे की मुझे पेमेंट नहीं मिली थी, तो वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कॉलिंग की। उसके बाद भी इस तरह से लाइव आके मैंने बोला कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरी मेहनत थी आना जाना, आपने पैसे नहीं दिए ये वो। तो उसके बाद फिर मुझे काफ़ी लोगों के कॉल्स आई कि ऐसे ऐसे ना यहाँ के जिसके लिए आपने लाइव आके बोला है उन्होंने आपका चैनल बंद किया है, फेसबुक का मतलब पेज ऑफ किया है ये वो। फिर मैंने कहा चले अल्लाह ताला की अदालत तो है ना, कोई बात नहीं। फिर बस उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की, इधर उधर गई साइबर क्राइम, उन्होंने कहा मैडम किसी ने ना वो बिल्कुल ही आपका पेज हैक कर लिया हुआ, इसका कोई हल नहीं है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। यानी कि अभी आपका वो पेज जो है वो नहीं दोबारा ओपन हो सका? नहीं वो नहीं हो सका। लेकिन कि सितारा बेग दोबारा से सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं और अपने अकाउंट से दोबारा से अपनी वीडियोस डालना शुरू करती हैं। लेकिन सितारा जी एक चीज़ जो कि पब्लिक जानना चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर दो ही शोबिज़ की ऐसी खातून है कि जिनको सबसे ज़्यादा फेम सोशल मीडिया से मिला, एक आफरीन खान और एक सितारा बेग। लेकिन उनमें अगर थोड़ी सी वल्गैरिटी वो कम दिखाती हैं तो लोगों का कहना है कि सितारा बेग भी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाती है, क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं मैं मतलब म्यार से गिरी हुई हरकतें कभी भी नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत चिल मस्ती शुगल मिगल करती रहती हूँ, कोई ड्रेसिंग जो फिटिंग वाली ये वो थोड़ा बहुत छेड़ता रहता हूँ फ़ैनों को। चले चंद लम्हे फ़ैनों के साथ खुश रहता हूँ, अपने गमों को कम करता हूँ। तो सोशल मीडिया पे हम जब आते हैं तो क्या वो बुरखे पहन के आएंगे तो आपको पता है फिर लोग घर में ये चीज़ें सब देखते हैं, आप आए हैं यहाँ पे तो फिर आप भी मुझे कहते हैं जी दुपट्टा लेके बैठे। ये नहीं, ये सोशल मीडिया की डिमांड है, हम एक्ट्रेस लोग हैं और जिस तरह हम चले हैं। वैसे भी किस्मत आपी की जब डेथ नहीं हुई थी उससे पहले भी मैं फेसबुक पे था। बेसिक जो मेरा कंदील बलोच अल्लाह ताला से जन्नतों में कर दे, डोली लियू और ये 2-4 मतलब आ गई थी। सो भी ये आफरीन ये इन लोगों को आफरीन खान वगैरह का मुझे नहीं इतना पता था पेज वगैरह का, लेकिन कोमल जहाँ एक इंडिया की थी तो एक आरशी थी उधर की, मतलब इस तरह की 4-5 एक्ट्रेस थी जिनका मुझे ना देख के तो जसूस हुआ कि मैं भी इतने फॉलोवर करूँगा। तो फिर मैंने वो 24 घंटे में 18 घंटे फेसबुक को टाइम देना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो फिर मैंने जंप लगाया, फिर इन सबको क्रॉस किया। माशाल्लाह जी। ये एक लोग जानना चाहते हैं कि सितारा बेग बार बार कहती है मैं करूँगा, मैं आ गया हूँ, ये जो एक आंसर है लड़के का, ये इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि घर में जो है ना अपने शुगर मुगल करता रहता था और लड़कों की तरह बात करना। मेरी एक दोस्त थी क्लास फेलो, तो वो ना साइकिल चलानी मुझे उसने ही सिखाई थी शुरू से ही। 5 क्लास तक हम साथ ही थे, बाद में फिर जब आगे चले तो अलग अलग हो गए। उसने घर में अपने वो केली बेटी थी अंबर, उसकी ना हाइट बहुत छोटी थी, इतनी सी, तो बाल बहुत लंबे लंबे थे, कद छोटा रह गया था उसका। कद से बड़े बाल थे? हाँ जी, कद से बड़े बाल थे माशाल्लाह। तो वो अपनी अम्मी अबू की लाडली थी, वो ऐसे बोलती थी मैं आ गया हूँ, मैं ये करता हूँ। फिर उसको देख देख के हम दोस्तें थी, फ्रेंड्स थी, क्लास फेलो भी बचपन से, फिर उसको देख देख के मैं भी घर में ऐसे बोलता था। तो खैर अब आप पे जिम्मेदारियाँ भी इतनी आ चुकी हैं कि आप एक मर्द की ही जिम्मेदारी निभा रही हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। घर के 7-8 मेंबर हैं, वो सब मेरी जिम्मेदारी। सुना कि आपको भी थ्रेड्स मिले हैं, आपको पहले भी और अब भी आपको थ्रेड्स मिलते रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है?
थोड़ी बहुत होता है, लोग फ़ोन करते हैं कि तेनों मैं पूछांगा तो फ़ोन नहीं चुकती, मिलती नहीं सानू, तेरे अंदर गरूर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोगों ने कहा शायद सितारा की बातों से वो ऐसा लगता है कि बहुत गरूर वाली तकब्बुर वाली है। अल्लाह माफ़ करे, अगर गरूर तकब्बुर हो तो इतने लोग इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त नहीं इस तरह देता ऐसे लोगों को। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना गरूर किया ना तकब्बुर किया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूवर्स को और अपने चाहने वालों को? तो अब मैं इसी सबको ये कहना चाहूँगी कि मेरी किसी से कोई दावत नहीं, ना किसी से कोई दुश्मनी है। सब एक्ट्रेस छोटे से बड़े तक, सब जितने भी फिल्म स्टार्स हैं किस्मत आपी की वजह से वो भी मुझे जानते हैं, सभी मुझे प्यार करते हैं। मैं खुद बहुत इज़्ज़त करता हूँ, झुक के मिलता हूँ। और झुक के अगर आप किसी को मिलेंगे इसमें आप बिल्कुल भी इसमें शर्म महसूस ना करें, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। इससे आपको इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त जाएगी नहीं। बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें और मेरे अंदर कोई गरूर तकब्बुर नहीं है। और किस्मत आपी की खबर बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग फेम लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए ऊट पटांग बातें करते हैं, गलत बोलते हैं। तो कुछ दिनों में मैं आपको अपना घर बार भी दिखा दूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से हम सबके घर हैं, कोई खून शून के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में आप देख सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखा दूँगा आपको अपनी रियल लाइफ भी कि मैं कैसे होता हूँ कैसे नहीं। सिर्फ अपना घर बार गाड़ियाँ शड़ियाँ इसीलिए नहीं दिखाता कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के दिल में ये बात ना है कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि झुके हुए पेड़ को ही फल लगते हैं। और सितारा बेग ने जो गुफ्तगू की उसमें आजी का आंसर भी आपको दिख रहा था। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम सितारा बेग की पर्सनल लाइफ, इनके घर से लेके और किस्मत बेग की कब्र तक हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। इनकी लाइफ क्या है, ये किस तरीके से सर्वाइव कर रही हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।